में 2025 में अमेरिका या ट्रंप के साथ जो परिस्थिति भारत और मोदी की बनी है, उसमें एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भारत की अपनी इकोनॉमी को लेकर हो चला है, जहां वो चीन के करीब जा रहा है और चीन के साथ एक लेफ्ट स्टेट के साथ रिश्ते बना रहा है। यानी सब कुछ पलट पाने की स्थिति में वो कॉरपोरेट्स ये सोचने को मजबूर हैं, रास्ता उनका कहां जाएगा, कैसे बचेगा। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब भी कोई डील या कोई कॉरपोरेट का काम होता है, वो बॉर्डर्स नहीं देखता है, वो करेंसी नहीं देखता है, सब कुछ डॉलर में चीजें चलती हैं। और शायद यही वजह है कि अनंत अंबानी की जब शादी से पहले जो कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में बकायदा ट्रंप की बेटी इवांका भी पहुंची और शादी में तो प्रधानमंत्री भी जोर शोर के साथ पहुंचे थे। जरा दोनों तस्वीर को देख लीजिए और चीजें साफ होंगी कि मुकेश अंबानी के परिवार का मतलब किस ताकत की मौजूदगी का होना है। इस शादी में भारत और दुनिया भर के तमाम वीवीआईपी ही नहीं पहुंचे थे, बल्कि दुनिया के भीतर इस शादी की चर्चा थी। 600 मिलियन डॉलर से लेकर 1 बिलियन डॉलर तक का खर्चा हुआ था इस शादी में, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने बकायदा छापा इसे। सवाल यह है कि इन परिस्थितियों के बीच मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इस वक्त तकरीबन 105 यानी 105 बिलियन डॉलर, अगर आप रुपए में समझना चाहें तो 9 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ के बीच में मुकेश अंबानी या रिलायंस का नेटवर्थ है। इस नेटवर्थ को डिगा पाना क्या प्रधानमंत्री मोदी उस दिशा में बढ़ गए हैं, क्योंकि कॉरपोरेट को चलाने वाले मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी के उस वंतारा पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक जांच कमेटी बैठाई गई है, जिसमें जो 10 मुद्दे हैं उसको एक क्षण के लिए सुन लीजिए। आप बहुत साफ तौर पर कहेंगे या तो ये कमेटी सही रिपोर्ट नहीं देगी तो वंतारा चलेगा, और अगर सही रिपोर्ट देगी तो वंतारा पर